जयशंकर, जो मुझे उनका रवैया पसंद नहीं आया, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कभी कभी जिस तरीके से वो बात करते हैं वो नामुनासिब हमें लगती है, लेकिन वो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आज भारत के वजीर खारजा ने, जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रुस्वा कर दिया है और अब इस पर लगातार बैक टू बैक बातें हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था बिलावल के साथ और बाकियों के साथ। बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया, बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते। उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं। नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज जयशंकर की काफी स्टिफ थी, काफी सीरियसनेस थी। डॉक्टर जयशंकर ने जारी बात है पाकिस्तान को जरा दबाया है और उन्होंने कहा है जी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मसला है, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बंद होनी चाहिए। और FATF में भी इसी वजह से हमारा आना जाना लगा रहता है कि टेरर फंडिंग और उस किस्म के इल्जामात रहते हैं पाकिस्तान पे। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्या कंट्रोल कर पाएगा ये जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे? हम उधर जाएं तो हम कश्मीर पे भी बात ना करें, हम इस चीज पे भी बात ना करें, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी IPL में नहीं जा सकते। हाथ नहीं मिलाया कश्मीर पर ब्रेक, वो बात ही नहीं कर रहा है, वो बिलावल बात नहीं कर रहा, वो क्यों करेंगे बात? इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD की हुई है। जी हाँ जी, इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD के वजीर खारजा है। लेकिन अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की हुई है, पॉलिटिकल साइंस में MA किया हुआ है और इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD की हुई है। जी हाँ जी, इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD की हुई है और जो न्यूक्लियर सफारतकारी है उसमें स्पेशलाइजेशन की हुई है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें जो मैं गिनवा सकता हूं। ये है जयशंकर, जो मुझे उनका रवैया पसंद नहीं आया, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कभी कभी जिस तरीके से वो बात करते हैं वो नामुनासिब हमें लगती है, लेकिन वो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये जो मेरे सारी उनका इल्म, उनका तजर्बा, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपको बताया, ये वो हथियार हैं जो जयशंकर लेके टेबल पे आते हैं। दूसरी तरफ हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी भी बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं, बड़ा तजर्बा है। मेरे ख्याल में इस जो पर सबसे बड़ी चीज है कि वो जरदारी साहब के फर्जंद हैं, भुट्टो के नवासे हैं, इतना ही बहुत है भाई, इससे आगे हमें क्या जरूरत है जाने की। तो एक तरफ क्वालिफिकेशन ये है कि जरदारी साहब के फर्जंद, एक पर्ची पे बताया गया कि इनको नायब चेयरमैन बना दिया जाएगा उसके नतीजे में, और दूसरी तरफ कौन है वो मैंने आपको बता दिया। तो फिर मुझे तो यही लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेहतर तरीके से अपना मुकदमा पेश कर सकेंगे, क्योंकि वो देखें एक लेगेसी है, वो एक जमहूरी और ये और वो ना, मतलब जमहूरियत के आगे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये है जनाब दोनों साहिबान की क्वालिफिकेशन। वैसे तो बिलावल भी बाहर से पढ़े हुए, लेकिन अब 1977 में जो डिप्लोमेट बना था उसके तजर्बे के साथ मैं बिलावल साहब के तजर्बा क्या मुकाबला करूं। बिलावल पैदा कब हुए थे, कितनी उन्होंने नौकरियां की, किस किस जगह पे वो सफीर रहे, कितनी जगहों पे उन्होंने अपनी जो है वो इनकम कोई खुद कमाई, कोई एक जगह पे बता दें फलानी जगह पे इतनी दिन उन्होंने नौकरी की। आज भारत के वजीर खारजा ने, जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रुस्वा कर दिया है और अब इस पर लगातार बैक टू बैक बातें हो रही हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी है, बाकी जो SCO के मुमालिक हैं उनके भी। इसमें आप सबको देखें और बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें, यानी वो एक ने इनकी तरह का नमस्ते बनाया, दूसरे ने ये अपना नमस्ते इन्होंने बनाया हुआ है। एक जो साहब है उन्होंने अपना जो उनके मुल्क का निशान है उन्होंने ये बनाया हुआ है। अलबत्ता बिलावल के साथ जयशंकर जो है वो बिल्कुल अपने हाथ नीचे, और वीडियो जो है अगर वो देखी जाए उसमें बाकियों के साथ उन्होंने बात भी की है। कोई आके, जैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए, ये होता क्या है कि सबने आना होता है और होस्ट कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोटो बनवानी होती है, उसके बाद उधर आगे जाना होता है और वो फॉरेन मिनिस्टर खुद कहता है आप उधर चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिलावल को यह कहा कि प्लीज गो देयर, और बिलावल साहब जब आए ये किया, उसके बाद खड़े हो गए ऐसे मुंह रख के, जयशंकर और बिलावल, कोई इन्होंने बात नहीं की। 2-3 सेकंड में ही बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया, बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते। उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं। नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज जयशंकर की काफी स्टिफ थी, काफी सीरियसनेस थी, और ये नहीं कि वो कोई डाउन फील कर रहे थे। इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, 1-1.5 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें सारे फॉरेन मिनिस्टर आए और गए, लेकिन हर के अंदर 6 के 6 बाकियों के अंदर जो जयशंकर साहब हैं वो
बिल्कुल ठीक ठाक हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े एक मुनासिब उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी है और सबके साथ वो बात भी कर रहे हैं, उनका हाल अहवाल भी पूछ रहे हैं, उनका हाल चाल भी पूछ रहे हैं। और इस वक्त भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? भारतीय मीडिया लगातार इस वक्त बिलावल के पुराने क्लिप्स शेयर कर रहा है। जब वहां पे बात हो रही है टेररिज्म की, पाकिस्तान हमेशा से ये चीज फेस करता रहा है और एफएटीएफ में भी इसी वजह से हमारा आना जाना लगा रहता है कि टेरर फंडिंग और उस किस्म के इल्जामात रहते हैं पाकिस्तान पे। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्या कंट्रोल कर पाएगा ये जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे? और परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू यकीनन आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने तैयार की, अफगानिस्तान भेजे, कश्मीर भेजे। क्या अब पाकिस्तान अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो क्या कर पाएगा इन लोगों को, जिस तरह के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और कई तरह के टेरर कैंप जो पाकिस्तान में चल रहे हैं? और जो मेरा ख्याल है कि अब जो सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं है। एक वक्त था जब हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, इन लोगों को भेजा जाता था और यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी बिना पे हमें उसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था। हम उसमें रहे और इवन ब्लैक लिस्ट का भी खतरा रहा। तो पहले तो नजर आते थे ना ये लोग मुख्तलिफ जगहों पे, इवन इस्लामाबाद में आपको अगर याद हो तो बहुत सी जगहों पे इन्होंने अपने वो मस्जिदें थीं और वहाँ पे वो गन्स लेके बैठे होते थे। तो अब नहीं है, वैसे ट्रेनिंग कैंप्स भी अब नहीं है, अब वो इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं है। और उसकी वजह ये है कि अब चीज़ें खासी मुश्किल हो गई हैं। ये सारा कुछ जो है इसको अब टेरर फाइनेंसिंग उस पर भी आपको पता है कि एफएटीएफ ने बड़ी कड़ी हमारे ऊपर एक शराइत आयद की हुई हैं। तो अब वैसा नहीं है जो पहले था। अच्छा, लेकिन वो बहरहाल एक लेगेसी चली आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक